सबसे बड़ी खबर और चर्चा में रहने वाली खबर, संपत्ति किसकी। आपको याद होगा पिछली बार 2020 में, पिछले साल एक छापा पड़ा था और इस छापा में 225 बेनामी संपत्ति मिली है। 125 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां हैं। अब सवाल यह है कि पीयूष जो है वो चूड़ी के कारोबारी है और चूड़ी की कारोबारी के पास इतना पैसा आया कहां से। करीब 30 ऐसी संपत्तियां थी, इनमें जमीन, घर, फ्लैट, तमाम तरह की जायदाद मिली है, संपत्तियां मिली है और 225 बेनामी संपत्तियां अटैच की है आयकर विभाग ने। पीयूष गुप्ता है, चूड़ी के कारोबारी है और चूड़ी में काम करते करते 125 करोड़ की संपत्ति जुटा ली। मजेदार बात यह है कि जिनके नाम पर यह संपत्ति ली गई थी वो सब बेनामी है, वो उनके कर्मचारी है, काम करने वाले लोग हैं, जैसा इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जांच में सामने आया। अब जब उन लोग से बात की गई तो उनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पर संपत्ति ली गई। 30 अलग अलग लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं। साथ ही गोवा, मुंबई और मध्य प्रदेश के कई जिलों में ये संपत्तियां मिली है। 265 एकड़ रकबे की जमीनें मिली है, 45 प्लाट, दुकान और फ्लैट भी शामिल है। पिछले साल अगस्त 2020 में ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब सवाल यही है कि ये पैसा आया कहां से। क्या वास्तव में इतना बड़ा बिजनेस होता है चूड़ी का जिसमें 125 करोड़ जुटा लिए जाए, या इसमें किन्हीं अफसरों का पैसा लगा है? आखिर पैसा आया कहां से? अब जांच इसी की चल रही कि संपत्ति किसकी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब है, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, और साथ ही चेतन सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और केंद्र में अलग अलग समितियों में शामिल है। चेतन जी, तो सबसे पहले मैं समझ लेता हूं, चेतन जी, ये जो रेड हुई थी पिछली दफा, एक बड़ी कार्रवाई की गई थी पीयूष गुप्ता के यहां से, और अब जो जानकारी सामने आ रही है 125 करोड़ की संपत्ति, क्या चूड़ी वाला इतना करोड़पति बन सकता है? निश्चित रूप से मनोज जी, गंभीर विषय है, लेकिन इन गंभीर विषयों का अगर हम अंत देखें तो खुदा पहाड़ निकली चुईया वही होता है। इतनी बड़ी कार्रवाई इतने वर्षों से ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी? आम आदमी को, शरीफ आदमी को, जो सच है उसको सच साबित करने में चप्पल घिस जाती है, लेकिन वो सच साबित कर नहीं पाता। और झूठ आदमी झूठ को सच साबित करके 6 महीने में ऑर्डर कर हाथ में लेकर के निकल जाता है। यही हमारा सिस्टम का फेल्यूर है। और ये जो आपने एक अभी लाइन कही है कि इसमें अधिकारियों का पैसा, सच बात है, पैसा तो मध्य प्रदेश में अधिकारियों पर ही है। ये आप कह रहे हैं? में जी, जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब भी लोकायुक्त के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जांच कराई है, जिस अधिकारी के यहाँ छापा डला है वो करोड़पति से नीचे निकलता ही नहीं है। जिनके यहाँ नहीं डला है तो उनके यहाँ क्या होगा, ये कोई किसी से छिपी हुई बातें नहीं है। और कई बातों को हम अगर हम जानबूझकर भी अगर लोकतंत्र में, समाज में काम करने के बाद अगर जवान से अगर हम नाम भी नहीं ले पाए तो ऐसा काम और ऐसा आचरण, ऐसी राजनीति किस काम की? सच को सच नहीं कह सकते तो अपने जमीन को क्यों काम करना? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज सारे अखबारों के फ्रंट लाइन है कि पीयूष गुप्ता साहब मुंबई, गोवा, आगरा, भोपाल के पॉश श्यामला हिल्स, सिविल लाइन और तमाम बिल्डरों के यहाँ जिनका इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, पीयूष गुप्ता के पीछे किन किन का पैसा है? क्या साल भर इन नामों को लाने में कम है क्या? मुझे लगता है कि इन सब पर सरकार को शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। जी, तो कार्रवाई चल रही है। चलिए, इतनी साफ गोई से कहने वाले नेता कम होते हैं। आप बीजेपी में हैं, सरकारें आपकी है, सारी एजेंसियां आपकी है, उसके बाद आप खुलकर कह रहे हैं कि निश्चित रूप से पैसा किन्हीं अफसरों का ही होगा। जेपी धनोपिया मेरे साथ जुड़े हैं। सर, पैसा किसका, संपत्ति किसकी? चूड़ी नहीं है मेरा दिल, गाना खूब सुना होगा आपने, लेकिन ये तो बिल बन गया करोड़ों रुपए का, 125 करोड़ की संपत्ति। मनोज जी, मैं समझता हूँ कि भाजपा के जो नेता कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। शासकीय अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, तो कोई दो बातें। जी, शासकीय अधिकारी जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में फले फूले हैं, धन संग्रह किया है, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है, इसकी जांच होना चाहिए। और जो निश्चित रूप से दोषी लोग हैं तो कार्रवाई करना चाहिए, और कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए, सजा भी होना चाहिए, अपराध भी होना चाहिए। जी। चलिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। मुझे लग रहा है आप कहीं व्यस्त नजर आ रहे हैं, फिर से लौट रहा हूं मैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ। योगीराज योगेश जी मेरे साथ जुड़ गए। योगीराज जी, कई दफा हम देखते हैं कि अवैध संपत्ति, काले कारोबार, नाम कई आते हैं,
लेकिन पर्दे के पीछे हो जाते हैं, सब छिप जाते हैं। 125 करोड़ की संपत्ति एक चूड़ी वाले पीयूष गुप्ता के यहां से मिल जाती है, और कई कर्मचारी जो जिनको पता ही नहीं है, जिनके पास शायद खाने का पैसा भी ना हो, वो करोड़पति बन जाते हैं। ये संपत्ति है किसकी? नहीं, देखिए मनोज जी, ये आप और हम भी समझते हैं कि चूड़े के कारोबार में यदि इतना पैसा होता तो हर व्यापारी हर अफसर सब चूड़े का कारोबारी करने लगते। तो कुल मिला के इसमें जो संपत्ति लगी हुई है वो केवल चूड़े कारोबारी की संपत्ति नहीं, इसमें बहुत सारे अफसरों के IAS और IPS ऑफिसर इसमें इंक्लूड है। और ये इसके पहले भी कई बार खुलासा हो चुका है। IAS अफसर IPS अफसरों के नाम भी सामने आ चुके हैं। एक IPS अफसर का नाम आपके सामने लेना चाह रहा हूँ, शैलेन सिंह। तो ये कई ऐसे अफसर हैं जिनके नाम, जिनकी इन संपत्तियों में शामिल हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट शामिल है। ऐसे आधा दर्जन, 1 दर्जन से ज्यादा IPS और IAS ऑफिसर हैं जिनका पैसा इन लोगों के साथ लगा हुआ। वरना आप बताइए कि आधे भारत में इनकी संपत्तियां चूड़ी कारोबारी की, और 265 एकड़ जमीन, आप क्या समझ रहे हैं? कम बात होती है। इतनी भारी मात्रा में आपके पास जमीन आई, जिन कर्मचारियों के नाम से आपने जमीन खरीदी, कर्मचारियों को तो पता नहीं कि हमारे नाम से जमीन खरीदी, तो कितना बड़ा इसमें अफसरों का इन्वॉल्वमेंट शामिल होगा। और बिना अफसरों के इन्वॉल्व के, बिना नेताओं के इन्वॉल्वमेंट के ये पॉसिबल नहीं कि इतना बड़ा आप घोटाला। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है कि इसमें नाम क्यों सामने नहीं आते हैं योगेश जी? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसकी वजह क्या है कि जो लोग अक्सर होता यही है कि जिन लोगों के नाम शामिल होते हैं उनमें अधिकांश देखने में आता है कि जांचकर्ता में भी अधिकांश लोग उनमें से कुछ शामिल होते हैं। आपको याद होगा, हनी ट्रैप मामला हुआ था मध्य प्रदेश में, और उसमें वेल नोन ऑफिसर थे, मतलब लोगों की जुबान पे उनके नाम थे कि ये उसमें शामिल है, IAS ऑफिसर, ये IAS IPS अफसर शामिल है। लेकिन जब जांच हुई तो एक भी, ना तो IAS अफसर का नाम सामने आया, ना नेताओं का नाम सामने आया, ना किसी बड़े उसका नाम सामने आया, जबकि सब इंक्लूड थे उसमें। और बल्कि वो जो 5 बार बालाएं थी उनको सजा हुई, वो जेल में गई, बाकी सारे खुले हुए हैं। क्योंकि होता यही है ना कि जांच करने वाले भी है, घपला करने वाले भी है, कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल था। आज मान लो कोई किसी ने घपला किया है, उसका साथी अफसर बन के उसकी जांच कर रहा है जी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये अकेले किसी एक के बूते की बस की बात नहीं है। एक चूड़ी वाला तो नहीं कर सकता, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ चेतन जी जोड़। चेतन जी, आप खुद भी कह रहे थे कि एक चूड़ी वाला तो संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ले, और आप भी ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें उन अफसरों का, और ये भी आप कह रहे हैं कि अफसरों का ही पैसा है, क्योंकि लोकायुक्त की जब कार्रवाई हुई है तो करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली। क्या सरकारें आपकी है, यहां भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, नाम क्यों छिपा लिए जाते? क्या नाम सामने आ पाएंगे, ऐसी उम्मीदें करें? निश्चित रूप से माननीय देश में मोदी जी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी अगर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये सारे नाम पर्दे के पीछे से आएंगे। क्योंकि इस प्रदेश में ही अगर किसी बड़े अधिकारियों पे हाथ डालने का साहस किया है और उनकी संपत्ति को अटैच करने का अगर किसी ने भी साहस दिखाया है तो उसका नाम भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है। और दोनों अधिकारियों को आप भी जानते हैं, अरविंद जोशी, टीनू जोशी, और ऐसे अनेक लोग और अनेकों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने समय से पहले उनको जबरन रिटायरमेंट वाली जो एक नई प्रणाली चली है उसके तहत भी हमने रिटायर किया और कई लोगों को बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई होने में विलंब का जो सबसे बड़ा कारण है कि जो ब्यूरोक्रेट से एक दूसरे को बचाते हुए चलते हैं। अभी मेरे मित्र योगी जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे हनी ट्रैप को लेकर के, इतने सारे स्कैंडल, इतने नाम आएंगे, सब आएंगे और 10 दिन के बाद ये सारी जो कहानी कवायद ये अलीबाबा 40 चोर की तरह ठंडे बस्ते में चली गई। क्यों भाई? आज भी इस हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल के नेता का नाम आ जाए तो उसका नाम सुर्खियों में और उस पर लगभग कार्रवाई होती है, लेकिन जब भी अधिकारियों का नाम आता है पता नहीं है वो कौन से सत्ता का गलियारा है। लेकिन दो बातें हो गई ना चेतन जी, सरकारें आपकी है, आप भी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कहाँ गड़बड़ हो जाती है? अब ले आए नाम में, नाम लाने में क्या दिक्कत? देखिए मनोज जी, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कार्रवाई कौन करता है? माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद निर्देश पे कार्रवाई कौन करता है? अधिकारी वर्ग करता है। ये हमेशा फाइलों में घूमते रहते हैं
और ये इस तरह से पेशी बढ़ती है जैसे सब मामले में अदालत की पेशी बढ़ती हो। जैसे अदालत में आदमी जाता है और पेशी लेकर के चला आता है, 4 घंटे बर्बाद करता है, फिर करके चला आता है। ये मैं किस की विडंबना पे और कहाँ टीका टिप्पणी करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चंद लोगों के खातिर, चंद लोगों ने ही इस देश के संविधान, इस देश के डेमोक्रेसी को जनता के भरोसे के साथ स्थापित करके बचा करके रखा है। अगर ये चंद लोग भी अगर अपने स्थान से अगर डिग जाएंगे, जिसका सारे देश के साथ में विश्व में भी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान की जनता भी सड़कों पर आकर के विद्रोह करने की स्थिति में आएगी। आज इस प्रकार की परिस्थितियां हैं सारे हिंदुस्तान में। हम हमारे देश को, हमारे देश के करप्ट लोगों को आगे ला करके और ईमानदार लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं भी आग का खेल ठीक नहीं होता है और हमेशा आग का खेल खेलने वाले लोगों के हाथ अंत में झुलस करके ही निकलती है। सबको ध्यान रखना चाहिए। जी, जेपी धनोपिया साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? धनोपिया जी बोलिए। क्या आपको लग रहा है कि जो नाम अभी तक सामने नहीं आए, आ पाएंगे नाम? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फैसला कर लेगी तो नाम आ जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे चेहरे अफसर उन्हीं के, सारे अधिकारी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। उनके ही सर्वेक्षण में 15 सालों में कि भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंचा, वरना एक सादा से छुरी वाला व्यक्ति आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना हुआ है, बेनाम संपत्ति का मालिक बना है, 8 बैंकों से 31 बैंक खातों से ट्रांजेक्शन हुआ हो, उस आदमी के आप बारे में सोच सकते हैं? अकेला आदमी तो नहीं हो सकता ना। उसके बाद जो लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े राजनेताओं के संरक्षण है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे कि आदरणीय शीतल जी बोल रहे हैं, अगर सच है, क्योंकि इसका शक्ति है, तो कोई बात बड़ी नहीं है कि अपराधियों के सारे चेहरे बेनकाब नहीं होंगे। बस सब सारे एग्जाम आएंगे और सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। आप भी ऐसा मानते हैं धनोपिया साहब कि इसमें निश्चित रूप से पैसा किसी और का ही रहा होगा, अफसरों का रहा होगा, कुछ रिटायर्ड अफसरों का रहा होगा? अफसर और नेताओं का ही पैसा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि वो एक आदमी चूड़ी बेचने वाला है, वो 125 करोड़ या 225 करोड़ रुपए का मालिक कहां से बन सकता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे साथ जुड़े आप तीनों मेहमानों का। लेकिन कर्मचारियों के नाम पर संपत्तियां मिल जाती है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है। पीयूष गुप्ता करोड़पति हो गए, 125 करोड़ के मालिक हो गए, 265 करोड़ की जमीन मिल गई। इनमें 45 प्लाट, दुकान, फ्लैट भी शामिल है। सवाल यही है कि पिछले साल जब अगस्त 2020 में छापा हुआ था, तो उसके बाद उन लोगों के नाम कब सामने आएंगे? इनकम टैक्स इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि संपत्ति किसकी ये पता होगा हमें, और सरकार यदि गंभीर है तो जरूर सामने आएगा, क्योंकि कार्रवाई इनकम टैक्स की है। और वो नकाबपोश लोग नकाब खुलकर सामने आ जाएंगे जिन्होंने अपने चेहरों को ढक रखा है, चाहे वो रिटायर्ड अफसर हैं या कोई और। कौन है समझ आएगा।